मैंने सोचा आपने कल मुकाबला तो बताई दिया, 2-4 दिन तो गांधी जो रास्ता अपनाया आंदोलन का, और इसमें हम महात्मा गांधी को भी याद करते हैं कि उनकी जिंदगी जेलों में निकल गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, भगत सिंह जैसे लोग फांसी चढ़ गए। तो अगर इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ना पड़ा, ये जो अर्जुन राम ने जो सत्यानाश किया बीकानेर का, क्योंकि यह इतिहास यहाँ मजबूत रहा है हमेशा, यहाँ के बलराम जाखड़ जैसे लोग जीत के गए और ये बिल्कुल नहीं लोगे। हम इस इतिहास को दोहराएंगे, यहाँ काम करेंगे। ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो देश में, इसके लिए अच्छी बात नहीं है। वोट मांगो काम के आधार पर। कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने सड़क बनाए, एजुकेशन की क्या स्थिति है, हमारे जो समाज में जो पिछड़े हैं, गरीब है, उनके लिए क्या योजना बना रहे हैं। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए। चुनाव की खाने ठाई है, मौका ही गारंटी ले लो। नहीं, 2 फ्लाइट जाने अर्जुन जी का चिन्ह दोहरा दिखाओ और मजा करो। एक चीज तो समझ में आती है कि आपने जैसे कहा कि मैंने विकास का काम कराया, तो आज आप यहाँ बैठे हैं और आप उन पर आरोप लगाते हैं उन्होंने कुछ नहीं कराया, तो वो तीसरी बार संसद पहुंच गए, चौथी बार के लिए तैयार हैं। ये मिजाज क्या है पब्लिक? मिजाज वही है, हमारी कटी भूल हो रही है और के सुधार। विधानसभा में भी मोदी जी का चेहरा चल रहा था, इस बार तो खुद मोदी जी है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो तो कमल के नाम पे चुनाव करते हैं, यहाँ जो आपका खड़ा होगा वो भी कमल है, चुनाव भी कमल है, आपके प्रत्याशी डायरेक्ट नरेंद्र मोदी है। ऐसा है, वसुंधरा जी भी कमल से जीते हुए हैं। क्या हालत है? मैं भी एक टाइम कमल हूँ, जीतो मारो के हाल के वो तो धन्यवाद दो कांग्रेस ने पासा कैंडिडेट बन गया। ठीक है जी, बड़े बड़े दोनों से हुई है, दोनों के फोटो आपने देखे होंगे। और फिर मैं सबसे पहले गया हूँ सालासर, हमारी भूल के सब सुधार सबसे पहले उसके बाद व्यास कॉलोनी वाले, और अब मैं 7:30 जा रहा हूँ करनी माता जरूरी है। अभी जा रहा हूँ, वो वीडियो वही वायरल करेगी। जानता हूँ कि मेरे ये जो हरे हुए जुआरी है क्या क्या करेंगे, इंतजाम करते हो। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में कहा जाता है लोगों में, उसको कैसे निपटेंगे? देखिए, मैं 10वीं क्लास में हारमोनियम सीख गया था और भजन गाता था। बुला लो अर्जुन राम जी को, अर्जुन राम से खुद से पूछ लेना कि गोविंद राम भजन आपके साथ गाता था नहीं, वो खुद कहते हैं। क्योंकि मैं अर्जुन राम जी को जितना जानता हूँ इनमें कोई नहीं जानता। कहता हूँ बहुत है, टारगेट मेरे पर प्रयोग किया। ईडी के टारगेट पर है बीकानेर की एक सीट एक नहीं, मैं तो सगला नहीं चमकावे है पूरे भारत में, कोई खिलाफ रहे नहीं। इसलिए मैं केजरीवाल जी का समर्थन करता हूं कि जो ईडी से लड़ता है उसको जेल मिलेगी, और जो ईडी के सामने सरेंडर हो जाएगा वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। बस इतने में सारे समझ जाओ। हम घोटाले किए किसने? क्योंकि आप तब विधायक भी थे, मंत्री भी थे, तो कुछ तो जानकारी हो। मैं कह रहा हूँ ना भाई यार, 10 में तो मैं था ही नहीं, 18 में 10वें महीने में, मैं तो 12वें में आया हूँ महीने में। दिसंबर में चुनाव हुआ था, 1 जनवरी 18 से राज बना, तो थे ही सोचो नहीं जब नहीं ठाक बोला क्यों नहीं, मैं ही उलझ गया राज में। अब सामने आए अगर मांग करा नहीं, सख्त तो सख्त कार्रवाई करो। और चुनाव होने के बाद, अभी तो मैं चुनाव में लग रहा हूँ, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम बिल्कुल बात करेंगे। लंबी बात मत करो, नहीं तो भाई वोटर बड़े भाई लाल पड़ जाएंगे। बीजेपी के नेता मैं चुनाव के बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बिल्कुल मैं प्रशासन से बात करूंगा, सरकार से बात करूंगा, क्यों नहीं हो रही गलत कार्रवाई है, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ। जयपुर में होते तो आज संसद में केंद्रीय मंत्री आप होते। वो तो मैंने अफसोस किया को नहीं हुए कि मेरा अच्छा हुआ कि मैं बाहर निकल गया, जब कैबिनेट बन गया, आज यहाँ खड़ा हूँ। नहीं तो मैं मारो इसो इलाज करता, बड़ा बड़ा कर दियो यार। हॉस्पिटल के साथ क्या दुर्गति की है, आप मेरी बात कर रहे हो। कितने आज वो जसवंत सिंह जी की क्या हालत की, आडवाणी जी को मतलब किस तरह से इन्होंने दरकिनार कर दिया। कितने नेता गिनाऊं आपको? राहुल आज लगातार जीत रहा है, चूरू से उसकी टिकट काट दी, और ऐसे आदमी को देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कैलाश मेघवाल जिसने जिंदगी बिता दी, उस आदमी को बाहर फेंक दिया। बीजेपी में कोई है मतलब, अब इन बातों का ये ऐसे जो रिटायरमेंट वाले लोग हैं, इनकी ताबे लग रही है, ये सोच रहे मजे आ गए, अपना चुपचाप काम हो गया। फिर क्यों ये लालचंद कटारिया वगैरह ये अंदर आ रही? अरे कई रोला है डी फीटियारा ना बड़े वो तो था बीच में बैठ पक्को हो रहा ईटी भेज मुझको 2 साल जेल भेज दो, बाहर तो जो पास आऊं तो एमपी बन जाए। सुना आप पर भी एसीबी की नजर है, जिस तरह से आवंटन को लेकर बहुत बड़ी बातें कर रही है। 6000 बीघा को आवंटन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मैंने देखा है अभी, और आपने देखा होगा जो FIR है
वो 18वें 10वें महीने में हुई है। जो विश्वनाथ जी जो कांग्रेस का वर्कर है विश्वनाथ जी सब हम एक हैं। थाने कटी मीन में एक राखे तो बताया बड़े जब मैं जाकर पर अर्जुन जी कहते हैं आप मैं नेगेटिव सगली तय कर पछी उतरी हूँ सगला पड़ जा। गोविंद जी अर्जुन जी कहते हैं मैं तो पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आदमी हूँ, गोविंद जी नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसा अब नेगेटिव तो कई बारे कोरी बढ़ते हैं क्यों मैंने मरा क्योंकि अर्जुन राम जी इसलिए करते नहीं नेगेटिव के बोले क्या खुद ने कुछ किया ही नहीं। क्या बोले ये सब साथ आ जाएंगे आप हैं तो। मैं ये कह रहा हूँ वार्ता कर रहे हैं क्योंकि इसी विचारधारा का वोट है। वो बीजेपी में नहीं जाएगा और बीजेपी को भी जरूरत नहीं है। वो क्यों कहेंगे कि हमारे पास आओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये विचारधारा का वोट है। हमने सबसे अंदर से बात करके फिर मैदान में उतरे, हम ऐसे ही नहीं उतरे। क्या कांग्रेस और मेरा दावा है 2 लाख से सीट जीत करके कांग्रेस ही आएगी। इस बार 4 लाख पार का दादा है, 5 लाख पार का 5 लाख का अब बना थूक सुक्योड़ है। 15 दिन आ गया, एक लाई बैठा है। माँ आवते ही देख लो कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। हारवी सीट होती नहीं भाई जी कोई को नहीं आता। विधानसभा में उन्होंने काट कर ना मारू जी जाने और आने जो नारा लगाता रहा है और 8 विधानसभा में लाके अपने आप ही ये फर्क है। मदन गोपाल जी नहीं दिख रहे। मदन गोपाल जी को बाड़मेर गए हैं, उनके भाई पन्नालाल जाएंगे हमारे साथ थे। सुशीला जी नहीं दिख रहे। सुशीला जी आज उनका कोई चेकिंग का दिन था। प्रभु जी बूढ़ी घर के ये रिपेरी मैं बताऊँ आप विधानसभा में आज बता दूँ ये डूंगरगढ़ बैठे मंगलाराम जी 57-58 हज़ार वोट लेंगे। कॉमरेड ले गया 55,000 और 10,000 वोट अलग पड़े। एक कोई बीएसपी लड़ा, एक वो आरएलपी लड़ा। 1,30,000 कांग्रेस का वोट है। मात्र 7,000 से 6,000 से जीते। वो उनको मिले 62,000 और हमें मिले 1,30,000 जोड़ के होता है। आज कॉमरेड भी हमारे साथ आ रहा है, हमारी बात कर सकती है। वो दूसरे वाले भी आ रहे हैं। हमारा सबसे पहले तो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौटाला साहब और रंधावा साहब, इनको बधाई देना चाहता हूँ कि मुझे सेलेक्ट किया और उन्होंने सिंबल दिया। इसके लिए मैं उनको बधाई प्रेषित करता हूँ। दूसरा, अब 15 दिन हो गए करीब बीजेपी की टिकट डिक्लेयर हो गई, लेकिन अभी तक अर्जुन राम जी एक बार मीडिया में जरूर देखा कि आपने पूछा कि बताओ 15 साल में काम किए क्या काम किए, 0। और अभी तक उनकी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है, हमने नहीं देखी। और हमें कल टिकट हुआ जिसके अंदर स्थानीय नेताओं का सबका सहयोग रहा। और मैंने कहा भाई जब आप लोग कहोगे कोई मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा नहीं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 8 कैंडिडेट लड़े सबने सहमति दी कि पार्टी में चाहे सिंबल किसी को मिले हम जी जान लगा दें। और उसका आज प्रमाण दिखा कि कल मुझे टिकट दी है और आज मैंने सबसे पहले डूंगरगढ़ में आदरणीय हमारे मंगलाराम जी ने वहाँ कॉमरेड के कार्यकर्ता और उसके बाद नौरंगदेसर के अंदर हमारे जो राजेंद्र जी हैं उन्होंने लूणगणसर के कार्यकर्ता बुला के स्वागत किया। और अभी बिश्नोई धर्मशाला जबरदस्त हमारा प्रोग्राम 12 बजे का आना था, 4 बजे है तो भी सब लोग बैठे। ये पहला दिन की आप भी जानते हो कि चुनाव में पहले दिन इतनी भारी संख्या आना ये साफ संकेत कर रही है कि लोग अर्जुन राम जी से ऊब चुके हैं। उसका कारण कि 15 साल में बीकानेर में आज तक एक भी बड़ा काम नहीं किया है, एक भी नई ट्रेन नहीं चलाई है, सिर्फ चीनी के धोरे दिखाने में मास्टर है। एक भी पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र में इनका वर्कर नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ तक आरोप लगाता हूँ कि बीजेपी के नेताओं का भी उपहास करते हैं, अपने आप को सीनियर मानने लग गए, मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए। और मुझे ये भी दुख है कि बीजेपी के नेताओं के जो वरिष्ठ नेता थे उनको तो दरकिनार कर रहे हैं और अर्जुन राम जी जैसे मुख्यमंत्री के दावेदार बन जाते हैं। इसलिए हम 2 चीजों पे लड़ेंगे। एक तो अर्जुन राम अपनी उपलब्धि बताए कि आपने पार्लियामेंट में क्या किया। हाँ, एक बार जरूर देखा हमने, जब कोरोना आया तो इनके ही मित्र थे जो चंदा वंदा देते हैं, होते ही है। उनके भाभी जी के पापड़ बिक नहीं रहे थे तो उन्होंने कहा भाभी जी के पापड़ खाओ और कोरोना भगाओ। एक मुझे बताओ कि आप तो समाज की हमारी क्रीम हो, मीडिया जो है, एक कलेक्टर हुआ आदमी और पापड़ से कोरोना मिटा रहा है।
और जब बीमार हुए तो भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इस बात को मैं ज़्यादा बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन राम जी, आपने ये कहा था मैं सेवा करूंगा, विकास करूंगा, वो कहाँ गया? बीकानेर के अंदर एक भी कहीं वो उद्घाटन नहीं करना बता सकते आप कि कहीं काम दिया हो। और मैं देख रहा हूँ कि जनता जो है अर्जुन राम जी को घर बिठाना चाहती है। छोटे मोटी हमारी नाराजगी भी होती है पार्टी में, मैं गोविंद जी आपका नाराजगी बाद में ठीक करा, पर अर्जुन राम जी ने घरे भेजना जरूरी है, क्योंकि बीकानेर का विकास अवरुद्ध हो गया। अब मेरा ये भी आरोप है, किसान वहां सीमा पे गोली खा रहा है, अर्जुन राम एक शब्द नहीं बोल रहा है। संविधान जलाया जा रहा है, अर्जुन राम जी एक शब्द नहीं बोल रहे। महंगाई आसमान छू रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। संवैधानिक संस्थाएं सारी बेच दी, एक शब्द नहीं बोल रहे। जीएसटी लगा दी, एक शब्द नहीं बोल रहे। नोटबंदी करके पूरे रुपये का सत्यानाश, एक शब्द नहीं बोल रहे। फिर मुझे बताओ कि पार्लियामेंट में इनका जाने का मतलब क्या है? मैं तो गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कहा कि आज शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छा शुद्ध पानी मिलना चाहिए, अच्छा गरीब के लिए सुविधा होनी चाहिए, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। ठीक है, उनकी टिकट कटने की खबरें आई थी, लेकिन काट नहीं पाए। क्यों? कि पहली एक टिकट इन्होंने राहुल जी की काटी, चूरू में उनके गले में आ गई। और मैं दावा कर रहा हूँ कि वो किसान का बेटा है। राहुल जी की टिकट कटने की घटना को लेकर किसान वर्ग में भयंकर आक्रोश है। बीकानेर में भी उसका असर है, क्योंकि डूंगरगढ़ क्षेत्र पहले उनका लगता था और कांग्रेस ने सिंबल दिया है, चूरू भी हमारी जीतेगी। और जो अर्जुन राम जी की स्थिति है, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी मैं आह्वान करता हूँ कि आप विचार करो। जो आदमी विकास की बात नहीं करे, किसी कार्यकर्ता को घास नहीं डाले, बैठे नहीं, खाली हंस करके चले जाए, ऐसे लोगों को जिता करके प्रजातंत्र को कमजोर क्यों कर रहे हो? आखिर हम सब प्रजातंत्र के हिस्से हैं। इसलिए हमारी दो विचारधारा की लड़ाई है कि एक अर्जुन राम है, एक गोविंद राम है। गोविंद राम वही है जो स्टूडेंट टाइम से लड़ रहा है, गरीब की लड़ाई, किसान की लड़ाई, पानी की लड़ाई। और मुझे 5 साल अभी मौका मिला, जिसमें 2 साल 2.5 साल में मंत्री रहा। मैंने विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम करवाए। उसी प्रकार मेरा दावा है कि अर्जुन राम जी भी गिना है, हमने पुस्तकें निकाली है। अर्जुन राम जी ने पहली बार घोषणा की थी कि मैं विकास के कामों की हर साल एक किताब निकालूंगा। अर्जुन जी को कहाँ गई किताब? किताब तो कुएं में गई। आप एक पैम्पलेट निकाल के बताओ हमें, नहीं निकाल सकते। क्यों? ऊपर वाली हवा लग गई। आपने देखा किन्ना कई बार आकर इसका ऊपर चला जाता है ना, फिर वो नीचे नहीं आता, फिर वो कहीं जंगल में मिलेगा फटा हुआ। अर्जुन राम जी की वही हालत है। पब्लिक से इनका कोई लेना देना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई लेना देना नहीं है, और खाली मोदी जी के पीछे बैठ के मेज बजा के और उनकी चंपी करके और बड़े से बड़ा पद ये प्राप्त करना चाहते हैं। और जो लोग आरक्षण वर्ग में आ रहे हैं वो तो और ही दुखी हैं। वो कहते हैं गोविंद जी अगर आप लोग नहीं आते तो हम वोट किसको देते? ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी। तो आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को, जो देश में तानाशाह बन के उनके बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 5 साल में विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम किए राजस्थान के अंदर। हम वोट इस आधार पे मांगेंगे। और दूसरी बात, जो इनकी नेगेटिविटी है, जो इनके हालात है अर्जुन राम जी के, उस पर हम जनता से अपील करेंगे कि इनको बार बार जिताने का कारण क्या है। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारा वोटर ज्यादातर ग्रामीण और ठाणी में है। एक मैंने बड़ा रीजन भी देखा है, आज मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, उसमें आई कि बूथ का कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाया बूथ का ढाणी। वो हम अभी तय करेंगे 8वां हमारे जो कैंडिडेट है कि हम चाहते हैं कि पहले कार्यकर्ता की मीटिंग हो 8वां विधानसभा में, और उसके बाद में गांव वाइज हम लोग ग्रुप बनाएंगे। और मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूँ, जिसमें आपका भी हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि आप सबसे जागरूक पंक्ति के लोग हो। अगर ऐसे नकारा लोग बनते रहेंगे तो आखिर विकास की बात कौन करेगा? देश आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए मैं आपसे भी अपील करता हूँ कि कांग्रेस के मुद्दे आपको सही लगे, और राहुल गांधी जी अगर प्रजातंत्र सही रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने अगर विकास के काम करवाए, हमने मंत्री रहते हुए काम करवाए, हमारे मंत्री जो भंवर सिंह जी है, बीडी कल्ला जी है, हमने विकास में कोई कमी नहीं रखी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्जुन राम जी, जिनका कोई वर्कर से संबंध नहीं, जिले से संबंध नहीं, रिटायर होने के बाद लगातार जीत के जा रहे, इससे प्रजातंत्र कमजोर हो रहा है। इसलिए सभी जागरूक व्यक्तियों का फर्ज बनता है कि ऐसे समय में अर्जुन को भेज दिया आपने 3 बार, उनसे आते ही आप पूछो कि आपने काम क्या किए। अगर नहीं किए हैं तो मैं अपील करता हूं जनता से
कि हम 30 साल से आपके बीच में खड़े हैं, हम जेलों में भी गए हैं, मुफ्त में भी लड़े हैं आंदोलनों के, और दूसरी तरफ अर्जुन राम है जिनकी कभी भी एडी में भी कोई क्रैक नहीं हुआ होगा, क्योंकि लड़ाई लड़ी नहीं। ये तो आए थे रिटायरमेंट के भी, एक आधी बार जीता देंगे, 3 बार जीत गए। अर्जुन राम जी अब तो हमारा पीछा छोड़ो, 3 बार पड़ गया। गोविंद जी एक बात बताइए जी कि आपने जो सारी बात बताई, अभी थोड़े दिनों पहले विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए, हाँ रिजल्ट सबके सामने है, हाँ तो वो जो डैमेज जो कंट्रोल है, जहाँ कहीं 15,000 कहीं 30,000 जो आपने वो देखा, वो जो फर्क है और उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, तो आप क्या मान रहे हैं उस डैमेज कंट्रोल को करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से आज राज में बैठी, पहले 84 में 2 सीटें थी। और दूसरी बात जो आप कह रहे हो डैमेज वाली, हमने काम की कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पर किस तरह के इनके, आप जानते ही हो कैसे कैसे लोग प्रचार करते हैं। लेकिन मेरा दावा है, मंत्री रहते हुए मैंने एक दिन तो न तो गेट बंद रखा, मेरे क्षेत्र में कोई शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, एक हमारे वो जिला तहसील बदलने वाली बात आई, मैंने वो भी उनकी मनवाई, आपने छापी है सबने, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आपके राज्य में, आप मुख्यमंत्री जी खास, आप हम 60 दिन धरने पे बैठे, उसकी रड़क निकाल और रड़क निकाल दी। तो अब मैं उनको कह रहा हूँ, आपने मेरे को तो रड़क निकाल दी, मैंने तो सारे काम किए, वही लोग वापस आ रहे हैं। मैंने कहा मैं मंत्री था, आपको 60 दिन धरने पे बैठना पड़ गया, उसकी रड़क आपने निकाल ली, अब तो इसकी निकालो जो 15 साल से बैठा है, काम एक ही नहीं किया है। मैं तो आप जैसा हूँ, इसलिए जनता के समझ में आ रही है कि गोविंद जी आप बिल्कुल